वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपकी डिलीवरी पास हो तो आपको अपने हॉस्पिटल के बैग में क्या क्या कैरी करना है, अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। तो ये बैग जो आपको पैक करना होता है ये आपको 36 या 37 वीक में पैक कर लेना होता है, क्योंकि कहते हैं कि 9 मंथ्स अगर स्टार्ट हो गया है तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बेबी के लिए क्या क्या पैक करना है। तो अगर आपकी डिलीवरी जो है वो गर्मियों में हो रही है तो उसके लिए आपको पैक करना है ये वेस्ट। हॉस्पिटल में मोस्टली हॉस्पिटल में वेस्ट कंपलसरी होती है, बच्चे के लिए वेस्ट लेनी ही होती है, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। लाइट कॉटन होता है, ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो आपको लेके जाना है वेस्ट, कॉटन के पजामास। आप चाहें तो शॉर्ट्स भी लेके जा सकते हैं कॉटन के, और वो भी बच्चे को शुरू में पजामे की तरह ही आते हैं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है। इन शॉर्ट मतलब इतना अगर शॉर्ट्स है तो वो भी उसको पजामा की तरह ही आएगा। तो जो आपको अवेलेबल है, वेदर दैट इज़ शॉर्ट्स या फिर पजामा, आपको वो लेके जाना है। और प्रेफर करना कि कॉटन का ही हो, और कोई फ्रंट ओपन ड्रेस। एक्चुअली इंडिया में ये है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि गर्ल है बॉय, वो डिलीवरी के बाद ही पता चलता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में तो पहले पता चल जाता है। तो इंडिया में नहीं पता होता, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्लोथ्स लेके जाने हैं जो कॉमन हो, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी। तो वही पजामा शॉर्ट्स है ना। और जो आप ऊपर का टॉप लेंगे टी शर्ट टाइप, वो ऐसी लेना जो फ्रंट से ओपन हो, यानी इस टाइप से हो। बच्चा इजली वो पहन लेता है, उसको पहनाना ईजी रहता है। और ये ऐसे बटन बंद हो जाते हैं, बटन भी होते हैं कई में वो बांधने वाला सिस्टम भी होता है। तो उस टाइप के क्लोथ्स लेना जो न्यू बॉर्न को पहनाने में इजी रहे। ये फ्रॉक तो बड़ी है थोड़ी, बट एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जो फ्रंट से ओपन हो, आपको उस टाइप के क्लोथ्स लेने हैं। ये मेरी डॉटर की फ्रॉक है व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। तो और जब आप घर आ जाते हैं और गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आप ये ब्लूमर भी ट्राई कर सकते हैं, यानी बच्चे को आप वेस्ट एंड ब्लूमर भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे को इसमें भी हम रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील करेगा। ये भी कॉटन का ही मटेरियल है, जस्ट लाइक द वेस्ट। ये तो हो गया समर की बात। अगर आपकी डिलीवरी विंटर में हो रही है, सर्दियों में हो रही है, तो आपको इस टाइप के वार्मर भी कैरी करने होंगे। ये अपर है, ये इसका लोअर है। जो मेरी डॉटर है वो हुई थी अप्रैल में, उस टाइम गर्मियाँ थी, और जो बेटा है वो अक्टूबर एंड में हुआ था, उस टाइम ऑलमोस्ट ठंड स्टार्ट थी। तो बेटे के लिए मैंने ये वार्मर भी लिए थे। एक्चुअली क्या है कि बच्चा अंदर से आता है, निकलता है जैसे डिलीवरी के बाद, तो वो एक अंदर के गर्म माहौल से बाहर आता है, तो उसको एकदम से हम ठंडे माहौल में ऐसे नहीं रख सकते ओपन। तो उसके लिए मोस्टली जो आपको क्लोथ्स लेने हैं वो काफ़ी सोच समझ के ही लेने हैं। मतलब हम लोग तो चलो सिंगल लेयर में भी गर्मी में काम चला लेते हैं, बट बच्चे को क्या है, हमें अपने से एक एक्स्ट्रा लेयर मतलब यूज़ करनी ही करनी है। डॉक्टर जो है पीडियाट्रिशियन, वो यही कहते हैं कि अगर आपने 2 लेयर वियर करी हुई हैं तो बच्चे को आपने 3 लेयर वियर करानी है। तो गर्मियों में भी आप जैसे ही क्लोथ वियर कराएंगे उसको, वेस्ट पजामा ऊपर टॉप, उसके अलावा आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चे के लिए, स्वेडलिंग ब्लैंकेट्स, यानी कि बच्चे को हम जिसमें लपेटेंगे। तो ये समर सीज़न के लिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में आता है, ये देखिएगा जैसे टॉवल होता है ना, थोड़ा उस टाइप का है, बट ये बहुत सॉफ्ट है, कॉटन टाइप इसमें फॉर्म आ रही है। बाहर से ये थोड़ा इस तरह का है और अंदर से ये सॉफ्ट है। तो ये गर्मियों के लिए है। गर्मियों के लिए आपने अगर लेने हैं स्वेडल्स तो इस टाइप के लेने हैं, यानी इसमें बच्चे को हम लिटा के और ऊपर से इसको इस तरह से कवर कर देंगे। इससे क्या होता है, बच्चा कैरी करना भी इजी होता है और बच्चे को एक प्रोटेक्शन वाली फील आती है, जिस टाइप की फील उसको अंदर आती है, एक प्रोटेक्शन कि वो चारों तरफ से कवर है। तो अगर डिलीवरी आपकी कब हो रही है, गर्मियों में, तो आपको इस तरह के स्वेडल्स लेने हैं। और अगर आपकी डिलीवरी हो रही है सर्दियों में, तो सर्दियों के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये एक है, ये स्लीपिंग बैग है, इसमें चेन होती है फ्रंट पे। बच्चे को इसमें हम लिटा के और इसको बंद कर देते हैं। बच्चे का हेड यहाँ आता है ऊपर इस तरह से। अनदर इज़
ये सर्दियों के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये इसमें इस तरह से पेस्ट होने वाला होता है। ये यहाँ बच्चे का हेड करते हैं और इसको इस टाइप से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये तो इसमें भी बच्चा कैरी करना इजी होता है, चाहे डिलीवरी गर्मियों में हो रही है चाहे सर्दियों में हो रही है। आपको स्वेलर्स लेने ही लेने हैं, बच्चे को हम लोगों को कवर करके रखना ही होता है इसमें लपेट के। एक तो हमें कैरी करना इजी है और दूसरा बच्चे को एक प्रोटेक्शन वाली फील आती है। और इस टाइप के भी आते हैं ये विंटर के ब्लैंकेट। विंटर में हम ये वाला ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे बच्चे का हेड रखते हैं इस टाइप से। ये इसमें कोई पेस्ट मतलब करने के लिए कुछ नहीं है, चेन नहीं है, ये इस टाइप से ये भी हम कैरी कर सकते हैं विंटर्स के लिए। तो बच्चे के लिए क्या लेना है आपको? क्लोथ्स लेने हैं। क्लोथ्स में पजामा, शॉर्ट्स, वेस्ट और ऊपर जो आपने टॉप पहनाना है, ये सारा कॉटन का मटेरियल लेना है, चाहे डिलीवरी सर्दियों में हो रही है चाहे गर्मियों में हो रही है। अगर सर्दियों में हो रही है तो आपको ये वार्मर्स भी लेने हैं, और अगर डिलीवरी आपकी सर्दियों में है तो आपको स्वेडलिंग ब्लैंकेट लेना है। अगर डिलीवरी आपकी गर्मियों में हो रही है तो आपको स्वेडलिंग ब्लैंकेट का मटेरियल ये लाइट वाला लेना है, इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डायपर्स। कुछ हॉस्पिटल जो है वो डायपर प्रोवाइड भी कराते हैं, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट द ब्रांड कि वो आपको किस ब्रांड का प्रोवाइड कराएंगे, क्या कराएंगे। तो बेटर होगा कि आप घर से डायपर कैरी करें साथ में। तो जो मैं एक्चुअली ब्रांड फॉलो करती हूँ वो मेरे को पोको पैंट जो है वो सबसे बेस्ट लगता है। ये बहुत ही एडजस्टेबल, थाइस से ना बहुत एडजस्टेबल डायपर होता है। ये इस तरह से इलास्टिक भी इसका काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जो बच्चा यूरिन पास करता है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, वो इक्वली स्प्रेड होता है पूरे डायपर में। तो ये डायपर मुझे बेस्ट लगता है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। अमेज़ॉन से मैं ये खरीदती हूँ और इसका रेट भी जो है रिजनेबल पड़ता है। तो इसमें आप न्यू बॉर्न साइज़, स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज, हर तरह के साइज़ आते हैं। न्यू बॉर्न के लिए आपको न्यू बॉर्न साइज़ NB लिख करके लिखा होगा, वो आपको परचेज़ करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पोको पेन डायपर, क्योंकि ये बेस्ट डायपर है। आपको बेबी के लिए वेट वाइप्स भी लेके जानी होंगी, तो ये हिमालय की भी अच्छी रहती हैं और वाइप्स जॉनसन की भी अच्छी रहती हैं। जैसे बच्चे ने पी या पूप करा यानी पॉटी करी तो आपको इसी से क्लीन करना है उसको, ठीक है। और जब भी डायपर चेंज करें उसको अच्छे से क्लीन करना है आपने, तो उसके लिए वेट वाइप्स यूज़ होंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम। एक्चुअली मेरी डॉटर जो है वो अभी नेक्स्ट मंथ जो है 3 ईयर की हो जाएगी, और जो मेरा बेटा है वो नेक्स्ट मंथ 1.5 का हो जाएगा। तो वो शीट अभी तो इसलिए अवेलेबल नहीं है, अब यूज़ भी नहीं होती उनके लिए। तो इस टाइप से, जैसे स्क्योर में मैं आपको बता देती हूँ, वो इस टाइप से होती हैं प्लास्टिक शीट्स। इस तरह से वो प्लास्टिक के फॉर्म में होती हैं, इस साइज़ की, थोड़ी सी बड़ी होती हैं। उस पर मतलब इस टाइप का एक कॉटन का कपड़ा भी होता है, नीचे प्लास्टिक शीट होती है, ऊपर उसमें कॉटन का कपड़ा होता है। कईयों में सिलाई लगी होती है और कईयों में बांधने वाला सिस्टम होता है चारों तरफ से। तो वो बिछा के बच्चे को उस पर लिटाया जाता है। वो यूज़ होता है घर पे आके, जैसे अगर आपने उसको डायपर फ्री रखना है, बेबी को डायपर यूज़ नहीं करना, तो वो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्लास्टिक शीट। तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अनदर थिंग इज़ बच्चे के मिटन्स आते हैं हाथों में पहनाने के लिए, छोटी छोटी बूटीज, सॉक्स आती हैं पाँव के लिए, है ना, और एक कॉटन कैप। ये आपको ये सब गर्मियों के लिए लेना है। ये भी अमेज़ॉन पे आपको इसलिए मिल जाएगा। मैंने भी सब कुछ एक्चुअली ऑनलाइन मंगाया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप नियर बाय कोई मॉल वगैरह हो वहाँ से भी ले सकते हैं, और इन चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट इज़ कोकोनट ऑयल। जो पीडियाट्रिशियन है वो रिकमेंड करते हैं बच्चे की मसाज के लिए कोकोनट ऑयल। बाकी जो एल्डर्स हैं वो तो काफ़ी सारे ऑयल रिकमेंड करते हैं, बट इन द हॉस्पिटल यू हैव टू यूज़ कोकोनट ऑयल। बच्चे की मसाज, बच्चे को क्लीन इससे करो, है ना। और अनदर थिंग इज़, जब बच्चा शुरू में फीड लेता है तो आपके निपल पे भी कट लगेंगे, और तो उसके लिए भी आपको कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करना है उस पर, ठीक है। एंड मेरी दोनों जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मुझे ब्रेस्ट फीड जस्ट डिलीवरी हुई तभी आ गया था।
बट कई बार होता है कि अगर सिजेरियन हुआ है तो उसी टाइम से ब्रेस्ट फीड नहीं आना स्टार्ट होता, तब आपको बच्चे को फॉर्मूला फीड देना होगा। तो उसके लिए आपको एक स्मॉल स्पून और एक स्मॉल बाउल आपको कैरी करना होगा बच्चे को फॉर्मूला फीड देने के लिए। और अगर इनकेस बच्चा स्पून से नहीं ले रहा तो भी डॉक्टर जो हैं वो बॉटल रिकमेंड नहीं करते हैं बच्चे के लिए, वो मना करेंगे आपको कि बच्चे को आपने बॉटल यूज़ नहीं करानी है। तो उसके लिए वो आपको आप मतलब सिरिंज का ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं कि एक सिरिंज दे देंगे कि उससे आप, कटोरी तो आपको तब भी आपकी चाहिए कि अगर स्पून से बच्चा नहीं ले रहा, इन दैट केस आप वो FM जो है फॉर्मूला फीड है वो सिरिंज में फिल करेंगे और उससे बच्चे को देंगे। ठीक है, तो आपको ये भी कैरी करना है बच्चे के लिए। एक स्मॉल टॉवल कैरी करना सॉफ्ट सा, बच्चे को जैसे वहाँ पे बाथ देंगे तो उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए स्मॉल टॉवल कैरी करना। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये है मैट्रेस है विथ मॉस्किटो नेट। इस तरह से ये यहाँ से ओपन होता है, बच्चे को इसमें लिटाया जाता है और उसके बाद ये नेट इसके ऊपर कर दी जाती है ऐसे। तो एक ये कैरी करना मैट्रेस विद मॉस्किटो नेट, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इजली। ठीक है, तो बेबी के लिए तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बेबी के लिए पैक करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने लिए क्या क्या पैक करना है। तो अपने लिए आपको सबसे पहले पैक करना है अपनी सारी रिपोर्ट्स। ठीक है, जो भी आपके स्कैन रिपोर्ट्स हैं, आपके प्रेगनेंसी कार्ड है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये भी कहीं हॉस्पिटल में मांगते हैं तो आप ये भी कैरी कर लेना साथ में। फादर और मदर दोनों का, प्लस पैन कार्ड भी कहीं जगह मांगते हैं तो इन सब की फ़ोटोकॉपी आप कैरी कर लेना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंफर्टेबल स्लीपर्स, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तब भी आपको 1 या 2 दिन वहाँ पे रोका ही जाएगा, वहाँ आपको रुकना ही है। और अगर आपका सिजेरियन होता है तो एटलीस्ट 1 वीक आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो घर से आप कुछ भी अच्छे फुटवियर पहन जाओ, लेकिन वहाँ के लिए आप कंफर्टेबल जो आपके बाथरूम स्लीपर्स होते हैं वो ज़रूर कैरी करना। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉम्ब, कैरी अ कॉम्ब, इस टाइप के रबर बैंड्स, सिंदूर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ निविया, आई यूज़ निविया, सो ठीक है। बॉडी लोशन अगर आपको आर्म्स या फीट पे अप्लाई करनी है तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके बिना भी कंफर्टेबल हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, लिप बाम, मास्क, टिश्यू पेपर्स, क्योंकि कुछ भी आप खाएंगे, सपोज़ फ्रूट्स ईट कर रहे हैं तब भी आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए। ठीक है ना, टिश्यू पेपर्स। और जैसे बच्चे को आप बार बार फीड देंगे तो उसके लिप्स भी क्लीन करते रहना, तो उसके लिए आप वेट वाइप्स यूज़ करना। वेट वाइप्स आपके भी काम आ जाएंगे अपने हैंड्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी। ठीक है, सैनिटाइज़र, अभी तो कोविड है, चलो तब भी सैनिटाइज़र अगर कोविड नहीं होता तब भी आपको कैरी करना ही है। मेरी डॉटर 2019 में हुई थी, उस टाइम कोविड बिल्कुल नहीं था, बट तब भी मैंने सैनिटाइज़र कैरी किया था। कोई और आपके बेबी को उठा रहा है या आप अपने बेबी को उठा रहे हैं तो पहले आप सैनिटाइज़र यूज़ करना, उसके बाद ही बेबी को उठाना, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, और आप 2 टॉवल्स कैरी करना, एक जो बाथिंग टॉवल होता है बड़ा वाला है ना वो, एंड अनदर इज़ स्मॉल टॉवल। स्मॉल टॉवल इसलिए कि जैसे आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप बार बार बड़ा टॉवल क्या निकालेंगे, तो उसके लिए आपको स्मॉल टॉवल कैरी करना है। आपने लंच करा, डिनर किया, ब्रेकफास्ट करा या कुछ और भी खाया तो हाथ धोने के बाद वाइप करने के लिए एक स्मॉल टॉवल जरूर कैरी करना। ठीक है, अनदर थिंग इज़ यू हैव टू कैरी अ वाटर बॉटल, एक ग्लास, प्लेट, स्पून। ठीक है, अगर आपको क्रेविंग्स है तो आप ड्राई फ्रूट कैरी करना साथ में, एक बॉक्स में एयर टाइट कंटेनर स्मॉल सा कोई है ना बॉक्स लेके, उसमें आलमंड, रेजिन, वॉलनट, कैश्यू, ये सब कैरी कर लेना। अब बात आती है पहनने के लिए आपके क्लोथ्स, तो क्लोथ्स में आपको अंडरगारमेंट्स कैरी करने हैं। एक क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी कम से कम 3-4 दिन, वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, तो
और जो पैड आपको कैरी करने हैं वो सैनिटरी नैपकिन जो है वो कैरी करने हैं। इसमें मैटरनिटी वाले भी आते हैं, वो भी कैरी कर सकते हैं, डबल एक्सल साइज़, क्योंकि शुरू में आपको 30 मिनट्स या 1 आवर में आपको पैड चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। इसलिए 3 से 4 दिन के बाद ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल होना शुरू होगी और ये लास्ट रहती है, कईयों को 30 डेज़ तक भी रहती है। मुझे मेरी दोनों प्रेगनेंसीज़ में 26 डेज़ तक रही थी, बेटी के टाइम भी और बेटे के टाइम भी 26 डेज़ रही थी, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, है ना। तो सिज़ेरियन वालों का मुझे नहीं पता, बट वही है, ईच बॉडी इज़ डिफरेंट, तो सबका अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितनी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ब्रा की बात करें तो ब्रा, फिटिंग ब्रा भी आती हैं जो फ्रंट से ओपन होती हैं, आप स्पोर्ट ब्रा भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रा भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लोथ्स की बात करें, अगर आप श्योर हैं कि हाँ आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपका बेबी नॉर्मल हो जाएगा, तो आप लोअर और टी शर्ट भी कैरी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सिजेरियन तो आपको गाउन जो है, फिटिंग गाउन्स आते हैं, आपको वो कैरी करना है। फिटिंग गाउन्स में क्या होता है, वो फ्रंट में चेन होती है, फ्रंट से ओपन गाउन होते हैं, मतलब कि आपके जो नवल है वहाँ तक की चेन होती है, तो आपको वो गाउन कैरी करने होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़, जो एल्डर्स हैं वो बोलते हैं कि हेड हमें जो है कवर रखना होता है, तो कोई भी अच्छा स्कार्फ या कैप आप कैरी करना, और पाँव के लिए अपनी कोई अच्छी सॉक्स कैरी करना, ठीक है। एक स्टॉल कैरी करना, जैसे जो बेबी है वो फीड करता है तो उसको आप अच्छे से कवर करके उसके मतलब तब उसे फीड कराओ, वरना क्या होता है बच्चा जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, इधर उधर की हल्की भी नॉइज़ होगी, तो उसको फीड करने के लिए क्या है, आप एक अच्छे से मतलब स्टॉल में कवर करके अच्छे से फिर उसके बाद आप उसे फीड कराना, ठीक है। एंड डोंट वियर एनी ज्वेलरी। लेबर के टाइम क्या होता है, आपको सिर्फ कोका पहनने देंगे आपके नाक में, और आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, ना आपके इयररिंग्स, ना आपकी बैंगल्स, कुछ भी। और नेल्स आपके प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए, उसमें नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी टिप्स हैं और ये आपकी लिस्ट है। ये लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और जो मेरा इंस्टा है और जो मेरे फेसबुक है मैं वहाँ पर भी आपको ये लिस्ट जो है दे दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये लिस्ट को एक पेपर पे लिख लेना, और उसके बाद जब पैकिंग करने बैठो तो जस्ट मेक अ टिक, जो आप पैक करते जा रहे हैं उस पर टिक लगाते जाना, ताकि आप कुछ भूलो नहीं। और अगर आपके हॉस्पिटल में किसी को अलाउ करते हैं साथ में, यानी आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर या आपके हस्बैंड को अलाउ करते हैं, तो आप उनका भी एक बैग ज़रूर पैक करना, ठीक है। मेरे साथ एक्चुअली नहीं था, जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे कोई भी साथ में अलाउ नहीं था, ना ही लेबर के टाइम और ना ही आफ्टर हैविंग माय बेबी, कोई अलाउ नहीं था, खुद ही मैनेज करना था वहाँ पे सब कुछ। तो बस मैंने इतना ही सामान कैरी किया था, ठीक है। तो विश यू गुड लक टू एवरीवन फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो भी वुड बी मॉम्स हैं उनके साथ ये लिस्ट शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड like my video and don't forget to subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel and share this video. Love and peace from Super Mom. Bye bye. और कुछ घरों में क्या होता है, जो एल्डर्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि बेबी होने के बाद ही क्लोथ्स लेने हैं, पहले नहीं लेने। तो वो आपने उनको समझाना है कि अगर आप पहले क्लोथ्स लेंगे तो आप उन्हें अच्छे से डेटॉल में वॉश करके अच्छे से कैरी करके साथ ले जा पाएंगे। तो डोंट फॉरगेट कि आप क्लोथ्स पहले लें, सारी प्रिपरेशन पहले रखें, और उसके बाद आप उनको अच्छे से वॉश करके डेटॉल में अच्छे से सनलाइट में ड्राई करके पैक करें। बस इतनी टिप्स ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।